नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। देखिए, कोरोना का जो रोग है, इसमें आप जितनी सावधानी रखेंगे उतने ही लाभ वाली बात है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। पैसे का नुकसान और शरीर का नुकसान। आज सब लोग बहुत परेशान हैं। बड़े शहरों की हालत बहुत गंभीर है। मेरी पत्नी को भी सीटी स्कैन करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि 1-2% है, आप टाइम पे संभल गए। 4-5 दिन से बुखार था। हालांकि बच्चे करा के आ गए, ठीक है, अलग कमरे में उनको डाल दिया। देखिए, मैं आपको, मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं झूठ नहीं बोला, मेरी नहीं कोई सुनता है। 3-2 दवाओं का मैं आपको नाम बताता हूँ जो आयुर्वेद के अंदर है। एक पता नहीं क्या कारण है कि आयुर्वेद के अंदर देखा देखी बहुत होती है। अगर एक ने कह दिया कि गिलोय घनवटी सब कुछ है तो फिर सब उसी के डंके बजाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का अपनी जगह अलग महत्व होता है। मैं आपको पेड़ के पत्ते काटने से पेड़ मरता नहीं, उसकी डालियां काटने से पेड़ मरता नहीं। पेड़ को तो जड़ से उखाड़ने से ही पेड़ नष्ट होता है। वर्तमान जो भी तकलीफ है, इसको आयुर्वेद कफ रोग मानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कफ जो अपनी श्वसन सांस लेने की नलिकाएं हैं, उनके अंदर संग्रहित हो जाता है और छाती के अंदर फेफड़ों की नलिकाओं में संग्रहित हो जाता है और उसकी वजह से खांसी आती है, उसी की वजह से बुखार आता है और उसी की वजह से श्वास लेने में कठिनाई आती है और आगे जाकर के वही होता है जो नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत सस्ती दवा और आपको जाके लानी है, कोई कुछ करना नहीं है। ये 2-1 दवाओं की टिप्स दे रहा हूँ, इनका प्रयोग करिए। मुख्य बात एक ही है कि अपने अंदर जमा हुआ कफ जो है उसको बाहर निकालना है या पेट के अंदर डालना है। अगर ये काम आप कर सकते हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ आयुर्वेद के अंदर सस्ता इलाज बताऊँगा, महंगा नहीं बताऊँगा। देखिए, कई तरह के काढ़े और ये सब गर्मी भी करते हैं और देखो कोई बनाता नहीं है, एक दिन 100 किया बना लिया तो बना लिया। आयुर्वेद के अंदर कफ कतरी नाम से दवा है, कफ कतरी रस। मैं दोबारा बोलता हूँ, कफ कतरी रस। ये आपको मुश्किल से
5 ग्राम की पैकिंग महज 60 रुपये के अंदर मिल जाएगी। ये ले आएँ। अथवा कफ कुठार रस, कफ कुठार रस, ये भी लगभग यही भाव का है। तो दोनों के गुण समान ही है। कफ कुठार मिले रस तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कफ कतरी रस ले आए बैद्यनाथ का, जो भी फार्मेसी है, गोलियों में आती है। ऊपर लिखी हुई जो मात्रा है उस हिसाब से आप दिन में सेवन करें उसको, पानी से, गुनगुने पानी से। तो आपका जो श्वास की नलिकाओं में जमा कफ है और आपके चेस्ट में जो जमा हुआ कफ है वो बहुत जल्दी, बहुत सरलता से बाहर आ जाएगा। और वो बाहर आते ही आपकी कोई बीमारी नहीं रहेगी। ये दोनों रस, इनमें से एक को काम में लेना है। कफ कुठार रस लें चाहे कफ कतरी रस लें। नाम भी कफ कतरी, यानी कि कफ को कैंची से काट काट के, जैसे नहीं कपड़ा काटते हैं ना, इस तरह से कफ को काट देती है। ये दवाइयाँ मामूली होते हुए भी बहुमूल्य है। क्यों नहीं आप इनका प्रयोग करते? छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े ले सकते हैं, बूढ़े ले सकते हैं। 5-4 दिन लेकर के बंद कर दीजिए। अब मुझे याद नहीं है कि गोलियों की साइज क्या है, उसके ऊपर आप जो लिखा है ना, वैसे हो सकता है कि 2-2 गोली दिन में 3 बार हो। तो कफ कतरी या कफ कुठार रस का जिनको भी खांसी, जुखाम, एलर्जी, फलर्जी, जो भी कुछ समझे, इन दवाओं का काम सिर्फ कफ को बाहर सरलता से निकालने का है। बीमारी चाहे कोई भी क्यों न हो। पित्त संबंधी जो रोगी है वो थोड़ा अपने वैद्य की राय से ले। और वात और कफ तो दोनों भाई हैं, ब्रदर हैं। 5-4 दिन लेके बंद कर दें। दूसरा, इनके साथ के अंदर जो अपन घर में खाते हैं, अथवा सेंधा नमक जो भी है, तो पानी को बॉइल करके उसमें अच्छा डालें नमक, और दिन में 3-4 बार उसके गरारे करें। वो भी कफ को सरलता से निकाल देगा या नीचे उतार देगा। ये दवाइयाँ जान बचाने वाली है। आपको कोई खतरा नहीं, न इनकी शॉर्टेज है न कुछ और है। आयुर्वेद भरा पड़ा है। इसका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। कफ कतरी अथवा कफ कुठार रस, दोनों में से 2-4 डिब्बियाँ ले आइए। 60 रुपये की सारी आती है। और सीतोफलादी चूर्ण, सीतोफलादी चूर्ण 1 चम्मच, 3 चम्मच शहद, अगर साथ में दिन में 2-3 दफ़े वो चाटें तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है। आप सब तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मुझे खुशी रहेगी कि मेरी कोई बताई हुई दवा किसी को काम आए, तो उससे बड़ी मैं समझूंगा कि मुझे तूतनखामन का खजाना मिला है। अगर कोई मुझको ये कह देता है कि आपकी दवा से मुझे लाभ मिला है, तो उससे जो मेरे को सुकून मिलता है, जो खुशी, दिली खुशी मिलती है,
उसका कोई मूल्य नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। वो मेरे को कोहिनूर हीरे से भी कीमती महसूस होती है।